आसिया, तुम कहाँ खो गई? असलम, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। आसिया, आसिया, तुम आज भी मेरे दिल में जिंदा हो, और जो दिलों में जिंदा होते वो कभी नहीं मरते। कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? इरशाद भाई, ये तुम्हारा अपना घर है। बेटे। जी बाबा। बेटी मुमाल। जी बाबा। तैयारी हो गई बाबा? जी बाबा। 1 मिनट बैठो। मैं बेटी रोशनी को देखो कि उसने गाड़ी भेजी कि नहीं। हाथ हटाओ, मैंने पहचान लिया है तो आप इरशाद हो। कैसे पहचान लिया? जिसे रही ही नहीं थी, जो अब इरशाद वापस आया है, जो उसको इस हाल में देखते। तेरे की तरह नाम भी कितना खूबसूरत है। पता नहीं क्यों तुम पहली मरीजा हो जिसने मुझे बुखार दे दिया। हाजी लीमो नींद की गोलियां खा के सोता है। थैला नीचे रखो। उसको भूलने का कम। डैडी, इरशाद आ गया है ना, यही हमारे लिए काफी है। छोड़ूंगा नहीं उन चोरों को। जेल तक नहीं पहुंचाया ना तो मेरा नाम भी हाजी लीमो नहीं। बहन को कत्ल करने के बाद सब ने आंखें फेर दी, यहाँ तक कि जो मुझे 2-2 4 दिन तक जाने नहीं देते थे, एक रात भी मुझे टिकने नहीं दिया। खैर है, मर गया तो खैर है, अगर बच गया तो वो जाने और मैं जानूं। अस्सलामुअलैकुम जवार भाई। हमारे को सलाम करते हुए शर्म नहीं आती? बेगैरत। देखो जवार भाई, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। दोबारा बेगैरत का लफ्ज बोले ना तो तेरा टेंट में दबा दूंगा। बड़ा आया है धमकियां देने वाला। अरे मैं तो तुम्हें इज्जत वाला समझता था, तुम तो 100% दलाल निकले। बकवास बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। ओ गैरतमंद, किस किस का मुंह तोड़ोगे? पहले अपनी जाके बहन का तो मुंह तोड़ दो, जिसने सारे गांव में तेरी इज्जत का जनाजा निकाला है। सारे गांव में तुम्हारी बहन और जुबैर की आशिकी के चर्चे चल रहे हैं। पहले अपने मुंह का कालक तो साफ करो। बस कर, नहीं तो गला दबा दूंगा। जवार, ये बात गलत है। अबे दलाल, अनजान मत बनो। जुबैर से पैसे खाते हो? खुदा की कसम मुझे कुछ पता नहीं। तो पता लगाओ ना, तो तुम्हारी बहन और जुबैर के बीच में क्या चल रहा है। साला मुझे मारता है, मारने की कोशिश करता है। पहले जाके जुबैर से तो निपटो, उसको जाके मारो जो तुम्हारी इज्जत से खेल रहा है। आसिया, मैंने तुम्हें बहन नहीं बल्कि बेटी समझ के खिदमत की। तुमने मेरी पीठ पे शुरा घोंप दिया, इज्जत का जनाजा निकाला। तुझे मारने के सिवा कोई भी और रास्ता नहीं बचा था। अपनी इज्जत बचाने का ये आखिरी रास्ता था, लेकिन जमाने ने तो जैसे हमें
तुम्हारे बात बेइज्जत करने की ठान ली है, फिर जमाना भी खुश न रहे। जो करेगा वो भरेगा। मैंने जो किया है उसकी सजा अब शुरू हुई है। वाह वाह लिमो वाह, तेरी बड़ी मेहरबानी। तुमने तो हम लोगों को माला माल कर दिया। अबे ये सोच तो माल को कहाँ छुपाएंगे। जब लिए हैं तो छुपाने की भी जगह है। जावेद भाई, क्या इस जगह का किसी को पता है क्या? नहीं तो फिर इस जगह से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है? नदीम, इस बात में दम है। और अब तो पुलिस भी हमें ढूंढती होगी। अगर लीमो ने रिपोर्ट दर्ज कराई होगी तो। जावेद भाई ठीक कह रहे हैं, अगर लीमो ने रिपोर्ट दर्ज करवाई फिर मसला तो होगा। जावेद भाई, उसने ना हमें जाना न पहचाना, हम तो उसे जानते हैं ना, फिर खाक हमें पुलिस पहचान सकेगी। नदीम भाई, अफसोस से एहतियात बेहतर है। जावेद भाई ठीक कह रहे हैं। जावेद भाई कहते हो तो मानते हैं। खुद्दू को जेल हो गई, साले ने अपनी बहन को जहन्नम भेज दिया। प्यार मोहब्बत करने वालों को घास भी नहीं डालती थी। समझती थी कि सारे जमाने में उससे खूबसूरत कोई नहीं। साली बड़ी घमंडी थी, और तो और उसने मुझे भी घास नहीं डाली। कहती थी, हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती हूँ। ए मगरूर, हम भी खड़े हैं तुम्हारे राहों में। देखो जवार भाई, मैं तुम्हारी दिल से इज्जत करती हूँ, खुदारा मेरे मुंह ना लगो। ये भाई का लफ्ज दूर करो, सिर्फ जवार नहीं बोल सकती। नहीं। देखो आसिया, मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और तुमसे दोस्ती रखना चाहता हूँ। रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। वो एक मुझे ही बना लो। देखो जवार भाई, मैंने कभी भी इस नज़र से तुम्हें नहीं देखा, तो आज इस नज़र से देखना शुरू कर लो। देखो मैंने तुम्हें भाई की नज़रों से देखा है, और भाई बनकर ही रहो। बोलो आई लव यू। जो कहोगी ना तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। अगर तुम्हारा रवैया ये है ना, तो हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। देखो आसिया, तेरे नाम का सेहरा नहीं बांधा ना, फिर जवार न कहना, फिर भाई कहते रहना, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। देखो भाई, जो हमारा नहीं होएगा ना, हम उसे किसी और का भी नहीं होने देंगे। जमाना भले कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, हम जो सोचते हैं ना वो करके रहते हैं। खुद्दू अब जल्द फांसी के फंदे पर लटकेगा, फिर खुद्दू का घर मेरी आंख में है ना। सूबेदार साहब, वो दो थे। मैं अगर चोरों को पकड़ के लाऊं तो क्या तुम उनको पहचान लोगे? बासानी पहचानूंगा। उन्होंने मेरी जमा पूंजी लूट ली है। मैंने सारी उम्र सऊदी में नौकरी की है, फिर जाके माल कमाया। वो मेरा सारा माल लूट के चले गए। सूबेदार साहब, मैं उन्हें जरूर पहचानूंगा। जो तुम्हारे पैसे और जेवर चोरी हुए, उनकी टोटल मालियत कितनी थी और वो कितने के थे? 1 करोड़ की मालियत है। सर, हम भी सऊदी चलें? शट अप। सॉरी सर। ठीक है अलीम साहब, हमने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर लेते हैं। ये किस बला का नाम है? ये मेरी फुफी का नाम है। हाजी साहब, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बहुत ही जल्द चोर हमारी गिरफ्त में होंगे। मुझे पुलिस से यही उम्मीद है। हाजी साहब, उम्मीद तो अल्लाह से न करनी चाहिए, बाकी हम तो भरपूर कोशिश करेंगे। अमजद साहब,
आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पुलिस भी एक जरिया है। सूबेदार साहब सही है, मैं फिर कल चक्कर लगाऊंगा। मैंने लड़कियां देखी हैं जो सारा दिन दोस्ती बढ़ाने के लिए परेशान होती हैं। ये साली आसिया कैसी मगरूर थी कि मरते मर गई लेकिन दोस्ती नहीं रख पाई। जानू सुन जरा पलके तो उठा, जानू सुन जरा पलके तो उठा, आ मेरे पास आ। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर, और आइंदा ऐसा गाना तुम अपनी माँ बहन को सुनाना। खामोश, बदतमीज। क्यों चिल्लाते हो बेगैरत? तुझे गैरत आ गई क्या? जरा सी भी गैरत आ गई हो ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैंने कौन सा गुनाह किया है जो इतनी गालियां दे रही हो? आईने में जाकर अभी अपनी शक्ल देखो, आईना तुम्हें तुम्हारा मनूस अक्स दिखा देगा। पगली, सिर्फ दोस्ती तो रखना चाहता हूँ, ये गुनाह है ना? जितनी गालियां देनी है दो, लेकिन मुझे रिजेक्ट मत करो। अच्छा बात सुन, मैं चाहूँ ना अभी तुझे जमीन में गाड़ दूं। मैं तुझे इस बदतमीजी की सजा जरूर दूंगा। मैं तुम्हें सजा ऐसी दूंगा जो तुम्हारे घर की दीवारें भी कांप उठेगी। जो भौंकते हैं ना वो काटते नहीं। बात सुन, मैं ऐसा काटूंगा जो तुझे पानी भी नसीब नहीं होगा। तुम्हारी बकवास है ना, डरने वाली नहीं हूँ मैं। साली मर जाएगी ना, लेकिन मेरी नहीं होगी। अगर साली मेरी नहीं होगी ना, किसी और को भी नहीं होने दूंगा। साली ने मेरा होना कबूल ही नहीं किया। मैंने भी उसे किसी और का होने ही नहीं दिया। ऐसा खेल खेला कि उसके सारे घर वालों को उसका दुश्मन ही बना दिया। सब ने मिलकर उसका अंत उसके भाई के हाथों ही करा दिया। ये और बात है, उस सारे मामले में मुझसे ज्यादा शीरी ने काम दिखाया। उसका हिसाब जुबैर की तरफ जो बाकी था, उसने जुबैर से हिसाब चुकता कर दिया। शेरबेन मुबारक हो। खैर मुबारक। और भैया किस बात की? खुदू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जल्दी उसे जेल हो जाएगी। वाह भैया, क्या खूब बात बताई आपने। आपने तो मुझे खुश कर दिया। अब तो खुदू को जल्दी फांसी चढ़ा दे और जल्दी किस्सा दफन हो जाएगा। हाँ भैया, ये तो बात है। शेरबेन, वैसे अम्मा कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही। अम्मी मासी जावल के घर पे गई है सवैयाँ बनाने वाली मशीन लेने के लिए। भैया अपनी खराब हो गई ना। अब तो दुश्मन की नाकामी पे सवैयाँ खाने का भी मजा कुछ ज्यादा है। आओ नवीन, जावेद, आओ बैठो। क्या खबर? 1 करोड़ का माल था, आपका ऐसा जमा करा दिया है। शाबाश सर, लेकिन वो ऐसे शो। अरे बाबा, आप परेशान क्यों होते हो? जब हाजी नीमो ही आपको पहचानने से इनकार करेगा तो ये ऐसे क्या है? फिर तो कोई खतरा ही नहीं है। फिर एसएचओ की ऐसी की तैसी। एसएचओ की ऐसी की तैसी। फासलों के दरमियां
फासलों